देवीलाल जी एक साफ सुथरी छवि के मालिक थे जी। और उनके नजर में हर वर्कर एक समान था जी। हमारे आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक हमारा एक छोटा सा वर्कर साइकिल की दुकान करता है जी। उसमें एक ये जो कैंटर होते हैं ना, एक मॉडल था वो बंद हो गया जी। और वो कहने लगा मैंने मॉडल यही लेना है। शायद मास्टर जी जैसे वर्कर भी साथ हो, हम वहां गए, वो उन्हें कंपनी को फोन किया भी ये मॉडल चाहे चालू करो, मेरे वर्कर को चाहिए। उस समय चौधरी देवीलाल की सरकार बनी और उन्होंने बहुत ही काम जाखल मंडी में ऐसे किए कि लोग मान के भी हाँ इस सरकार में काम हुए हैं। कांग्रेस के अंदर क्या था, वहां एक ही चौधरी होता था मंडी में जी, हाँ जैसे कह दिया हाँ मैं वही कर देना। चौधरी देवीलाल ने ही ये लोगों को समझाया कि आप सभी एमएलए हो, मंत्री हो और मुख्यमंत्री हो। अब बीजेपी की सरकार है 8-9 साल से 10 साल से चल रही है, कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि मैं ये काम करा दूंगा जी। मगर हमारी सरकार के अंदर जाखल मंडी के अंदर मेरे ख्याल में ना करते 15-16 लड़के तो टीचर लगे, लड़कियां बेटियां भी हैं। और हमारी तमन्ना है कि हम जब इस दुनिया को अलविदा कहें तो हमारे ऊपर हरे रंग का झंडा ही हमारे ऊपर होना चाहिए। वेरी गुड। कि जाखल की तरफ देखो, जाखल के अंदर बहुत कमियां हैं, सड़कें वड़कों का बुरा हाल है और जो जाखल को मान सम्मान चाहिए जो करते नहीं है यहाँ उसको बनाना चाहिए। जो यहाँ स्टेडियम वगैरह नहीं है ये भी करते हैं, जाखल को देना चाहिए इनको। तो और भी कई हैं ऐसे जो सिस्टम नहीं इनको बन रहे हैं। बिल्कुल इनकी आपसी में लड़ाई का जहाँ चक्कर है जी, अगर एक लीडर हो तो काम हो जाए, कई लीडर हो गए कि यहाँ पे 3 ड्राइवर हैं जी और एम्बुलेंस एक है और उसकी भी हालत बड़ी खस्ता खराब है जी। और कुछ भी अगर उनको इमरजेंसी होती है तो बाहर से प्राइवेट एम्बुलेंस बुलानी पड़ती है। एक एम्बुलेंस यहाँ प्राइवेट किसी ने दान करी हुई है जी मंडी में, एक वो चलती थी वो अब कभी दिख नहीं रही जी। तो सरकार से तो यही बात है यहाँ कम से कम भी 2 अच्छी एम्बुलेंस होनी चाहिए। अच्छा हाँ, ये अब जो जैसे गवर्नमेंट के चल रहे हैं, जो सरकार अपने हिसाब से माल खरीद रही है, मतलब उसके हिसाब से तो मंडियां करते खत्म ही हो जाएंगी जी। जी हाँ, आड़तियों को ये मतलब कहते हैं भी आप निकलो बीच में से, बस आप जाओ। हालांकि आड़ती के बिना जिमीदार का आड़ती के बिना जिमीदार का गुजारा नहीं है क्यों, बैंक तो सिर्फ 4 बजे तक होता है और हमारे को तो रात को हमारे परिवार जैसे बंदे। नमस्कार साथियों, मैं संजय गौतम नरवाड़ा टोहाना के बाद से आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिलवाना चाहते हैं जो सुरेश गर्ग जी हैं जाखल से, और इनका काफ़ी योगदान रहा है समाज सेवा में भी, और ये जाखल के प्रधान भी हैं, जाखल की राजनीति में भी काफ़ी इनका योगदान रहा है। तो आइए आज इनसे मिलते हैं। तो सर नमस्कार जी, सुरेश गर्ग जी आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार जी। तो जाखल को लेके कुछ ऐसी बातें सामने आ रही हैं और आप जाखल के जाने माने प्रधान हैं यहाँ के, आपने काफ़ी टाइम से राजनीति में भी आपका सहयोग रहा है। तो यहाँ की क्या ऐसी समस्याएं हैं जो कांग्रेस के राज में भी नहीं हो पाया काम, और जो अभी बीजेपी सरकार है अभी कुछ अधूरा चल रहा है? तो जाखल का मैंने कई जगह से मुआयना किया तो कई जगह सारे काम पेंडिंग लग रहे हैं। तो ऐसा क्या है जो अभी तक काम अधूरा है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल द्वारा आपके सभी दर्शकों को अपनी पार्टी की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, आरती एसोसिएशन की तरफ से मैं आपको सभी को नमस्कार कहता हूँ, राम राम कहता हूँ। नमस्कार। देखो, जैसे सरकारें पहले भी बनी हैं और बाद में भी सरकारें रही हैं, सबसे पहले यहाँ पहले कांग्रेस का ही बोला था जी। जब उसके बाद कर दे ये तोड़ी है सरकार चौधरी देवीलाल ने, उस समय चौधरी देवीलाल की सरकार बनी और उन्होंने बहुत ही काम जाखल मंडी में ऐसे किए कि लोग मान के भी हाँ इस सरकार में काम हुए हैं। कांग्रेस के अंदर क्या था, वहां एक ही चौधरी होता था मंडी में जी, हाँ जैसे कह दिया हाँ मैं वही कर देना। चौधरी देवीलाल ने ही ये लोगों को समझाया कि आप सभी एमएलए हो, मंत्री हो और मुख्यमंत्री हो। उस समय लोगों की इतनी वैल्यू बनी कि लोगों ने डायरेक्ट जाकर चौधरी देवीलाल से मिलकर अपने काम करवाए, छोटे से छोटा वर्कर भी काम कराता रहा। उसके बाद सरकार बदली, फिर कांग्रेस की आई, फिर कर दे कोई खास काम नहीं हुए। उसके बाद जब चौटाला साहब मुख्यमंत्री बने, उससे पहले हमारी मंडी के अंदर एक
बिजली घर छोटा था 33 kV जी और यहाँ हॉस्पिटल की बिल्डिंग गिरने वाली थी जी। ना यहाँ वीडियो ब्लॉक था ना यहाँ तहसील थी। मैंने अपना एक छोटा सा वर्कर हूं मैं, रतिया हल्का के हमवर थे, तो रतिया हल्का के अंदर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का खुला दरबार लगा था। हमने उनको कहा कि हमारी जाखल मंडी पंजाब के जो 3 तरफ पंजाब है, मंडी हमारी पिछड़ रही है या इसको कोई मानते नहीं भी हरियाणा में, बिल्कुल है। तो उन्होंने कहा भी आपकी मंडी को मैं तोहफा दूंगा। हमने डिमांड रखी उप तहसील की जी, ओके कर दिया। वीडियो ब्लॉक जो हमारा पैसा टोहाना ब्लॉक में अंदर लगता था, तो ये चौटाला जी के राज में हुआ। चौटाला के राज में। उसके बाद हॉस्पिटल बनाया जी। और 32 जो 33 kV था उसको 132 kV का दर्जा दिया जी। हाई स्कूल गया, इंटर जो 12वीं तक का स्कूल बनाया यहाँ, वो उनकी देन है। ये लोग भी मानते हैं भी अगर काम हुआ है तो चौटाला सरकार के अंदर ही हुए हैं ज्यादातर। तो अभी बीजेपी सरकार में कोई भी ऐसा शख्सियत या कोई भी डिमांड थी जो वो पूरी हुई? बीजेपी सरकार के अंदर एक टोहाना हल्के का एक दुर्भाग्य है जी। कि यहाँ लीडर 2-2, 3-3 लीडर हैं, उनकी लड़ाई आपस में ही खत्म होती तो लोगों के बारे में क्या सोचेंगे जी। इसलिए जाखल तो वैसे अब बहुत ज्यादा पिछड़ रहा है। यहाँ इतनी कमी है। अब जाखल रेलवे स्टेशन है जो कि सबसे पुराना स्टेशन है जी। यहाँ हमारी एक लाइन जाखल से पटियाला और जाखल से फतेहाबाद, जाखल से पटियाला तो अंग्रेजों के टाइम की मंजूर हुई है। हमने हाँ बहुत कई बार यहाँ के MP हर सरकार के रहे मगर यहाँ वो लाइन नहीं चालू करवा सके, जो कि सबसे बड़ी बात है। अगर ये लाइन चालू होती है तो जाखल के एरिया की बहुत डेवलपमेंट होगी उसके अंदर। जी। जाखल के बारे में जी भूपिंदर सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री रहे और ये मनोहर लाल खट्टर रहे, उनको तो ये नहीं पता, ये पूछते जाखल हरियाणा में है, ये बात तो करा करते। हम तो इस बात से हैरान हैं। हाँ जी। तो एक और भी बात सामने आ रही है जो हम जाखल निवासियों को तो पता ही है, लेकिन हम और भी अपने मीडिया चैनल के माध्यम से एक आज सुरेश जी की इतनी जबरदस्त पहचान रही है कि चौधरी देवीलाल के टाइम से ही आप बड़े अच्छे वर्कर रहे हैं उनके। हाँ जी। तो क्या देवीलाल जी के बारे में कुछ ऐसा बताओगे आपकी पब्लिक को हमारे चैनल के माध्यम से कि आपका क्या सहयोग या क्या ऐसा हो रहा है देवीलाल जी के उसमें? देवीलाल जी एक साफ सुथरी छवि के मालिक थे जी और उनके नजर में हर वर्कर एक समान था जी। हमारे आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक हमारा एक छोटा सा वर्कर साइकिल की दुकान करता है जी। उसमें एक ये जो कैंटर होते हैं ना, एक मॉडल था वो बंद हो गया जी। और वो कहने लगा मैंने मॉडल यही लेना है। शायद मास्टर जी जैसे वर्कर भी साथ हो, हम वहां गए, वो उन्हें कंपनी को फोन किया भी ये मॉडल चाहे चालू करो, मेरे वर्कर को चाहिए। वो आज भी गुनगाता है, वो उसी कंपनी का, वो बंद हुई कंपनी का वो मॉडल उसको छोटे वर्कर को दिलाया। तो हमने एक और बड़ी खुशखबरी सुनी है कि जिस टाइम पे ताऊ देवीलाल जी हमारे भारत के उप प्रधानमंत्री बने तो उस टाइम पे भी आपने उनका बहुत अच्छा स्वागत किया था, बहुत अच्छा वेलकम किया था, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। उसके बारे में बताओ। देखो यहाँ आते रहते थे और वर्करों से मिलकर उनका हौसला बढ़ाते रहते थे। देखो चौधरी देवीलाल के तो हम दे नहीं सकते जो कि हमारे को मान सम्मान उन्होंने इतना दिया है। मार्केट कमेटी का मेंबर भी बने, मार्केट कमेटी सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन भी मैं रहा उस समय। मेरी कलम के द्वारा वहां एक, अब तो MLA मिनिस्टर की तरफ से भी नौकरी लगती, मेरी कलम से एक आदमी को पक्की नौकरी जाकर मार्केट कमेटी के अंदर मिली हुई है जी। उस जमाने देवीलाल के मुख्यमंत्री के। तो उस टाइम पे ये सुना है कि चौधरी देवीलाल जी ने अपने हेलीकॉप्टर में आपको राइड भी करवाया था। हमारे को 3 परमजीत सिंह चेयरमैन थे जो चौटाला सरकार में थे और उसका भाई और मैं, तीनों को हमें पूरी जाखल के अंदर ऐसा पहले हम आदमी होंगे जो अपने शहर के ऊपर हेलीकॉप्टर के अंदर ऊपर बैठ के चक्कर लगाए। तो कितना मतलब सौभाग्य है आपका। बहुत ज्यादा है वो तो जी, हम भूल ही नहीं सकते जी। वो तो करते हैं लोग भी करते याद रखते हैं। तो ये कौन से सन की बात है सर? ये जब चौधरी देवीलाल जी भारत के उप प्रधानमंत्री बने थे और यहाँ हमारी दुकान के सामने उनका प्रोग्राम था। कुछ कारणवश हेलीकॉप्टर खराब हो गया, हमने उनके लिए कार का इंतजाम करके आगे के प्रोग्राम कराए, उस हेलीकॉप्टर को ठीक करा कर फिर हमारे को पूरा मंडी का चक्कर लगाया है। तो ये तो एक बहुत अच्छी गुड न्यूज सुनाई आपने जो पूरी पब्लिक के लिए एक बहुत अच्छा मतलब संदेश जाता है। उसके बाद चौटाला साहब आए। हाँ जी। तो चौटाला साहब के साथ कितने टाइम तक रहे आप? चौटाला साहब 5 साल पूरे जो सरकार के अंदर जी पूरा मान सम्मान देखो दिया है उन्होंने। हर काम कोई भी है देखो, एक आपको ये बात भी माननी पड़ेगी, चौटाला सरकार अब जो अब बीजेपी की सरकार है 8-9 साल से 10 साल से चल रही है, कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि मैं ये काम करा दूंगा जी।
मगर हमारी सरकार के अंदर जाखल मंडी के अंदर मेरे ख्याल में ना करते 15-16 लड़के तो टीचर लगे, लड़कियां बेटियां भी हैं जाखल की जी, जो ये नहीं देखता भी किस सरकार किस पार्टी से है। कोई पार्टी है भी वो लगने के काबिल है तो उसको नौकरी लगाया है। और वर्कर के कहने से लगाया है, ये भी बात है। वेरी गुड। हम साथ गए हैं, लड़की हो चाहे लड़का हो, उनको नौकरी दी है। आज हमारे बीच चौधरी ताऊ देवलाल जी भी नहीं रहे, ओम प्रकाश चौटाला जी भी नहीं रहे, तो क्या सुरेश जी आज भी आपकी छवि इनेलो के अंदर, जो आज उनके अभय सिंह चौटाला जी हैं, अजय चौटाला जी हैं, तो क्या आज भी उतना ही मान सम्मान मिलता है आपको? बिल्कुल पूरे का पूरा मान सम्मान मिलता है, और जब तक आखिरी सांस तक इनेलो पार्टी में रहेंगे। और हमारी तमन्ना है कि हम जब इस दुनिया को अलविदा कहें तो हमारे ऊपर हरे रंग का झंडा ही हमारे ऊपर होना चाहिए। वेरी गुड। तो आप जैसे यहाँ के प्रधान हैं, जाखल मंडी के भी आप प्रधान हैं, तो यहाँ का जो समाज सेवा का जितना भी वो आता है, तो क्या उसमें कितना योगदान रहता है आपका? मैं 6.5 साल गौशाला का प्रधान रहा हूँ। जब मेरे को गौशाला मंडी वालों ने जो संभलाई थी, उस समय कोई उसके अंदर एक पैसा भी गौ ना तोड़ी ना कुछ नहीं थी। मोनी बाबा जी हमारे एक यहाँ संत रहे, गौ पालक सेवा पालक, उन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया है। और ऐसा पब्लिक का साथ रहा, मंडी वालों का और इलाके का, कि करोड़ों रुपया उस गौशाला के अंदर लगा। अच्छा। बड़े बड़े शेड बना दिए। जब मैंने छोड़ी उस समय पूरे भंडार भरे हुए थे, गेहूं के, तूड़ी के, खल के, ये सब मास्टर जी और सबको पता है इस बात का। पर बस हमारे के अंदर एक आध बुरी लगा लो अच्छी लगा लो। मोनी बाबा जी ने ये कहा था भी गौशाला को टोटे में रखना, जिस दिन नफे में आएगी आपके लोग खिलाफ बोलने लग जाएंगे। तब लोगों ने थोड़ा सा बहुत किंतु परंतु कहा। मैंने अपना मंदिर के अंदर मंडी का इकट्ठ किया, अपना उनको सारा जो तामझाम, जमीन भी मोल ली, 5-6 ट्रैक्टर कर दिए, पूरा करने मतलब मिला। और मेरा कोई उसके ऊपर वो नहीं है, गौ माता ने मेरे ऊपर इतनी कृपा करी है कि जैसे मेरा व्यापार है, मेरे बच्चे हैं, 2 पोते हुए हैं, सब गौ माता की कृपा से हुए। तो अभी जैसे बीजेपी सरकार है, तो आप जाखल निवासियों को क्या संदेश देना चाहते हो? अभी जैसे कार्य रुके हुए हैं, तो उसके लिए भी कोई संदेश है आपके मन में कुछ ऐसा? देखो, हम सरकार से बारी बारी अपील भी करते हैं और हर समय यही बात कहते हैं कि जाखल की तरफ देखो। जाखल के अंदर बहुत कमियां हैं, सड़कें वड़कों का बुरा हाल है, और जो जाखल को मान सम्मान चाहिए, जो करते नहीं है यहाँ उसको बनाना चाहिए। जो यहाँ स्टेडियम वगैरह नहीं है, ये भी करते हैं, जाखल को देना चाहिए इनको। तो और भी कई हैं ऐसे जो सिस्टम नहीं इनको बन रहे हैं। बिल्कुल, इनकी आपस में लड़ाई का जहाँ चक्कर है जी, अगर एक लीडर हो तो काम हो जाए, कई लीडर हो गए। तो सर ऐसे कोई साक्षरता के बारे में, जैसे यहाँ पे कोई लाइब्रेरी का ऐसा वो नहीं है, और क्रीड़ा स्थल का भी एक स्टेडियम जो होना चाहिए इस एरिया में, गेम का तो कोई वो है ही नहीं, नहीं है जी। तो इसके लिए कोई आप किसी एमएलए या किसी उससे मिले? देखो जी, हम तो ये कहते हैं भी अगर भाई अभय सिंह चौटाला इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएं तो जाखल में पहले नंबर पर तरक्की होगी। और इन्होंने तो हमारे व्यापारियों को भी पीछे कर दिया जी। पहले हमारी आड़तियों की 2.5 रुपए सैकड़ा होती थी, अब इन्होंने उनको 45 रुपए 88 पैसे पर सीमित कर दिया जी। उसका बहुत बड़ा नुकसान है। एक ये हमारे पंजाब का माल आता था, हमारी मंडी हरियाणा बॉर्डर के ऊपर, पंजाब बॉर्डर के ऊपर है, इसके 3 तरफ पंजाब है जी। हमने जो एसडीएम मंत्री भी आए, बबली देवेंद्र मंत्री था, उनसे भी ये बात रखी, जो जाखल मार्केट कमेटी के अंदर जो गांव पंजाब के आते हैं उसका अनाज यहाँ बिकना चाहिए, कि उनका लेन देन सारा कुछ ये जाखल के अंदर है। तो जाखल मंडी जो है ना, पूरे इंडिया की एक मशहूर नाम से प्रसिद्ध है जी। जाखल मंडी हर जगह मतलब इसका नाम पूरे उसमें आता है। यहाँ पे लोगों का हमने सुना है कि व्यवस्था के लिए भी, मतलब जो स्वास्थ्य के लिए जितना भी लोग भटकते हैं, कोई यहाँ से चंडीगढ़ जाता है पीजीआई के लिए, कोई दाएं बाएं जाता है, तो स्वास्थ्य विभाग का भी कोई यहाँ पे कोई पीजीआई की कोई मांग की, या कोई अच्छा हॉस्पिटल एक होना चाहिए? हॉस्पिटल बढ़िया बना के रिक्वायरमेंट डाली कभी? देखो, हॉस्पिटल बढ़िया है, बढ़िया बिल्डिंग है, चौटाला साहब ने बनाई हुई है, उसके बाद बराड़ा साहब ने भी यहाँ बिल्डिंग का किया है विस्तार, मगर डॉक्टर यहाँ नहीं है ज्यादा। डॉक्टरों की यहाँ जरूरत है जी। डॉक्टर यहाँ आना नहीं चाहते, या क्या बात है? ये सरकार को हमने कई बार कहा है भी यहाँ अच्छे डॉक्टर हो, क्योंकि यहाँ अकेला जाखल नहीं है, यहाँ साथ लगते पंजाब का एरिया भी है उसके साथ। तो यहाँ पे एम्बुलेंस की भी कोई इतनी खास सुविधा नहीं है। सुनने में आया कि भाई हमने कहीं जब पब्लिक सिटी में गए तो वहां पे पता चला कि यहाँ पे 3 ड्राइवर हैं जी, और एम्बुलेंस एक है,
और उसकी भी हालत बड़ी खस्ता है, खराब है जी। और कुछ भी अगर उनको इमरजेंसी होती है तो बाहर से प्राइवेट एम्बुलेंस बुलानी पड़ती है। एक एम्बुलेंस यहाँ प्राइवेट किसी ने दान करी हुई है जी जी मंडी में, एक वो चलती थी, वो अब कभी दिख नहीं रही जी। तो सरकार से तो यही बात है, यहाँ कम से कम भी हाँ। 2 अच्छी एम्बुलेंस होनी चाहिए। हाँ, दो तो हाँ, 2 बहुत जरूरी है कि यहाँ जो ओपीडी है जी बहुत अच्छी ओपीडी है। ओके। पंजाब साथ लगता है ना जी, पंजाब के लोग भी यही इलाज कराने के लिए आते हैं। अच्छे डॉक्टर, एक तो हम डॉक्टर सर्जन की यहाँ डिमांड रखते हैं जी। और एक ये हार्ट का डॉक्टर होना चाहिए। एक यहाँ मशीन पड़ी है, उसकी एक्सरे मशीन पड़ी है, मगर रेडियोग्राफर नहीं है वहाँ। हाँ। और एक अनाज मंडी की जो सुनने में आया कि यहाँ की काफी हालत खस्ता है, यहाँ की कोई मरम्मत वगैरह या कोई भी देख रेख है या इसको बढ़ाने का कार्य है, तो वो भी उसमें पेंडिंग नजर आ रहा है यहाँ पे। वहाँ ये चौटाला साहब के टाइम में अनाज मंडी तकरीबन मंजूर हो चुकी थी। कुछ कर्जे जो जमींदारों का जमीन के साथ वो उनका था, अभी जमीन नहीं देना चाहते थे, उस समय मंडी बन जानी थी। अब तो मंडी के कारण इतने तंग है कि आड़तियों ने अपने अपने निजी प्लंथ बना रखे हैं। अच्छा। हाँ जी, वहां माल उतारते हैं, उसके अंदर भी सरकार ने बैन लगा दिया। हम आई सीजन के अंदर हम आंदोलन करते हैं, किसान भाइयों को अपने साथ बुलाते हैं, तब जाके सेक्रेटरी मार्केट कमेटी कहता है भी करते भी चलो उतार लो माल, मगर उसकी भी मंजूरी 1 नंबर में नहीं है, वो एक भाईचारे के तौर पे उतरती है। हमने अपने 1-1 करोड़ रुपया लगा के कम से कम प्लंथ बना रखे हैं जी वहां माल उतारने के लिए, उसके अंदर भी उन्होंने बैन लगा देते हैं भी आप उतार नहीं सकते, आपको मंजूरी नहीं है माल उतारने की। तो अभी बीजेपी सरकार है, जैसे बीजेपी सरकार है तो काफी टाइम से रिक्वायरमेंट डाली हुई है, तो अभी इसमें कोई न्यू अनाज मंडी का कोई निर्माण के लिए कोई उन्होंने नई अनाज मंडी की हम सरकार से कई बार डिमांड कर चुके हैं, मगर हमारे को तो ये डर लग रहा है कि हमारी पुरानी मंडी ना बंद करते वो। अच्छा। हाँ, ये अब जो जैसे गवर्नमेंट के चल रहे हैं, जो सरकार अपने हिसाब से माल खरीद रही है, मतलब उसके हिसाब से तो मंडियां करते खत्म ही हो जाएंगी जी। जी हाँ, आड़तियों को ये मतलब कहते हैं भी आप निकलो बीच में से, बस आप जाओ। हालांकि आड़ती के बिना जिमीदार का आड़ती के बिना आड़ती के बिना जिमीदार का गुजारा नहीं है। क्यों, बैंक तो सिर्फ 4 बजे तक होता है और हमारे को तो रात को हमारे परिवार जैसे बंदे जिम्मेदार है, अब रात को 11 बजे भी आगे कहते तो हम उसकी मतलब डिमांड पूरी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो साथियों, आज इतने एक अच्छे वर्कर जो रहे हैं पार्टी के, चौधरी देवीलाल जी के टाइम से, और आज भी इनके अंदर एक इनेलो के प्रति इतना अच्छा जुनून देखने को मिला और इतना अच्छा इनका जज्बा और इतना अच्छा समाज सेवी सुरेश जी जो हर इंसान के लिए तत्पर खड़े रहते हैं। तो हम सुरेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे चैनल पे। इन्होंने बहुत अच्छी बातें सुनाई और बहुत अच्छे चौधरी देवीलाल जी के टाइम से इन्होंने बातें बताई। तो आज हम जो चौधरी देवीलाल जी के टाइम की इन्होंने इतने अच्छे वर्कर होने के नाते और एक ईमानदार वर्कर होने के नाते इन्होंने इतना अच्छा उनका जज्बा देखा, तो आप इसके बारे में हमारे चैनल से लाइक सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ये बात अच्छी लगी। और हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं और हमारे सुरेश गर्ग जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे चैनल पे आने के लिए। तो आप सभी को नमस्कार, राम राम, नमस्कार।